का डर तो यहाँ पे आज से थोड़ी ना हजारों सालों से दिखाया गया है जी। आप भी ईश्वर का डर दिखाओ। इधर उधर की बात हमारे साथ कीजिए मत। मैं किसकी बैटिंग कर रहा हूँ? आप जातियों में तोड़ रहे हैं समाज को। नहीं क्यों नहीं तोड़े? साले पहले पैसे पूजा कराए और आरक्षण दीजिए मंदिर में। बोलिए दीजिए मंदिर से। दलित पूजा नहीं है किसी मंदिर में। भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था और ये भी लिखा है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। साथ बड़ी समस्या हो जाती है। इस्लामिक स्कॉलर अनस तो कह रहे हैं कि नहीं सबका त्योहार है, अच्छा रहना चाहिए। जुनैद हारिस कह रहे हैं अच्छा रहना चाहिए। ये जो विवेक है, ये जो कानूनी है, ये कह रहे नहीं ऐसे कैसे, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों की तरफ ध्यान देने की हिंदुओं को जरूरत नहीं है। संशय ऐसे लोग कुत्ते ही हैं जो राष्ट्र हित में, धर्म हित में जो कार्य हो रहे हैं उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। गांधी को गाली देते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये कुत्ता शब्द आपत्तिजनक है, इसको मत इस्तेमाल कीजिए। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और जल्दी से वीडियो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी एक नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। विवेक श्रीवास्तव, ये किस तरह का बयान है कि भाई वही कुंभ में जाएंगे जिन्हें अपने पाप धोने होंगे? नहीं ये तो सदियों से दलितों को दबाया गया और ईश्वर का डर दिखाया गया है। ईश्वर का डर तो यहाँ पे आज से थोड़ी ना हजारों सालों से दिखाया गया है जी। आज भी ईश्वर का डर दिखाओ कि भाई साहब आपने बोल कैसे दिया, आप तो ईश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये आप ये बात तो समझिए कि ये कहने वाला है कौन? ये कहने वाला है दलित है। ये वो दलित है जिसको बिठा करके साथ में पानी विवेक श्रीवास्तव, देखो इधर उधर की बात हमारे साथ कीजिए मत। आपको मालूम है कि इस महाकुंभ क्षेत्र में कितने महामंडलेश्वर हैं जो दलित हैं, कितने संत हैं जो दलित हैं? नागाओं की कोई लिस्ट है आपके पास जितने कितने ओबीसी और दलित हैं? है कोई आपके पास? अगर फैक्ट नहीं है तो फिर किसी ने कह दिया दलित है। भाई समाजवादी पार्टी के दो व्यक्तियों ने नाम लिया, वो सारे दलित हैं क्या? भाई बैटिंग मत करिए। मैं किसकी बैटिंग कर रहा हूं? आप जातियों में तोड़ रहे हैं समाज को। नहीं क्यों नहीं तोड़े? बे साले भाई कितने दलित संत हैं जिनके जाकर ब्राह्मण पैर छू रहे हैं उस कुंभ के अंदर? आरक्षण नहीं होना चाहिए। अरे कितने दलित संतों के पैर छू रहे हैं भाई? होना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, आपके पास डिटेल है? दलित पैर से पूजा कराए और आरक्षण दीजिए हर मंदिर में। बोलिए आरक्षण दीजिए मंदिर पे। दलित पुजारी नहीं है किसी मंदिर में, किसी में ओबीसी पुजारी नहीं है, किसी पे पिछड़ा वर्ग का पुजारी नहीं है। भाई जहां योग्यता है, जो व्यवस्था है उसमें बना रहे। आपको तकलीफ किस बात की? आपको सांसद की जाति याद आ गई? आपको सांसद की जाति याद आ गई? सांसद की जाति? सांसद को किसने बोला? सांसद तो मैं गया ही नहीं। मैं तो आपने क्या कहा कि वो दलित है जिनकी बयान है? आपको सांसद नहीं दिखाई दिया, उसमें दलित दिखाई दिया। पूरी दुनिया जानती है वो दलित राइट्स के लिए काम करते हैं, दलित राइट्स के लिए संघर्ष किया है, उसके बाद सांसद चुने गए हैं जी। और वो तरीके से बात कर रहे हैं या कोई द्रविड़ पार्टी बात करती है, उनको राइट है। इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। मैं भी सवर्ण हिंदू हूँ, कायस्थ हूँ, लेकिन मुझे पता है सवर्णों ने क्या किया है और हमें मालूम है इस चीज का। तो ये ज्यादा क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है। और भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था और ये भी लिखा है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। और कहेंगे तो मैं निकाल के भी कोट कर दूंगा। यहाँ बैठे हुए धर्म गुरुओं से बोल दीजिए कि बोल दे भगवत गीता में लिखी हुई चीज सही नहीं है। ठीक है, बोल दे इस चीज को कि वर्ण व्यवस्था गलत है, बोल दे। अब देखिए समस्या इस बात की है जिन्होंने अध्ययन बहुत सीमित किया हो, जो केवल किताबों तक रहे हो, उनके साथ बड़ी समस्या हो जाती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो ये विवेक श्रीवास्तव, मैं एक कोट करता हूं, उस पर रिसर्च कीजिएगा। मैं एक कोट करता हूं, उस पर रिसर्च कीजिए। अभी 5 मिनट के बाद फिर आऊंगा सवाल पूछने के लिए। मैं पूछ के बताता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी और किस किस जाति वर्ग के लोगों के साथ उनका विवाह हुआ, जरा बताइए मुझे। आप बता रहे हैं वर्ण व्यवस्था। 4 लाइन पढ़ने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता, हृदय से पढ़ना पड़ता है भाई साहब। मैं वापस लौट के आता हूं, जरा रुक जाइए थोड़ा सा। दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा, दूसरे राउंड में आऊंगा और मुझे बता दीजिएगा कि श्री कृष्ण के किस किस के साथ विवाह हुआ और कौन कौन से वर्ग से वो लोग आते थे। ये तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के नए रिसर्च स्कॉलर हैं। वो ऊपर सुबह गूगल करके 4 लाइनें पढ़ के आते हैं और उसी में से अपना बाकी की डिबेट निकाल देते हैं और इनको लगता है कि हम इसी तरह की बातें करेंगे। अब मैं वर्ण व्यवस्था पर बहुत लंबा नहीं जाना चाहता। नहीं प्लीज विवेक जी बस हो जाइए ना। लेकिन एक चीज बहुत बेहतर लगी है, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कि हिंदू हैं, उनसे ज्यादा बेहतर भाषा जो है इस समय इस्लामिक स्कॉलर जो अनस है उनकी है। इस्लामिक स्कॉलर अनस तो कह रहे हैं कि नहीं सबका त्योहार है, अच्छा रहना चाहिए। जुनैद हारिस कह रहे हैं अच्छा रहना चाहिए। ये जो विवेक है, ये जो कालनेमी है, जो कालनेमी है, ये कह रहे नहीं ऐसे कैसे, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा और समाजवादी के प्रवक्ता कहते नहीं ऐसे कैसे, बिल्कुल गलत है। तो अरे शर्म से डूब मरो भाई।
नहीं जाते दर्शन करने मत जाओ, नहीं जाते कुंभ नहाने मत जाओ, नहीं धुलने पाप मत धुलो, नहीं पुण्य कमाना मत कमाओ, लेकिन ये भाषण तो मत दो। और भी कुछ नहीं, बाकियों से ही सीख लो भाई, दूसरे धर्म के लोगों से सीख लो। क्या है ये, किस तरह की भाषा है? हाँ विवेक जी, हम जातियों को बराबर मानते हैं। और ये अगला पिछड़ा कुछ नहीं है। ये क्या कहा आपने शुरुआत में कि मैं कायस्थ हूं, अगला पिछड़ा कहां से? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहां से आया आपका? हम ऐसे धर्म हैं कि अपने धर्म में भी अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है उसको लेना जानते हैं, लेना जानते हैं, लेकिन हिम्मत है क्या बराबर वालों के बारे में बोल दो? नहीं, हिम्मत है क्या? जिस धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा हो उस पर दलितों पर भाषण नहीं चाहिए मुझे। जिस देश का संविधान एक दलित ने लिखा और उस संविधान से देश चलता है उस पर भाषण नहीं चाहिए मुझे। आप बताएंगे मुझे? बाकी दूसरे धर्मों के बारे में बोलकर देखो जरा। ये भी तो हमारा ही शास्त्र है ना। 30 सेकंड बोलो जरा, बोरा मुसलमानों पर बोलो जरा, वीगर मुसलमानों पर बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। इस तरह के बयान आ रहे हैं, आप तक भी पहुंच रहे होंगे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि जिन्होंने पाप किया हो वही जाएं खाली कुंभ में नहाने के लिए? तो जिनको पुण्य प्राप्त करना है उन्होंने नहीं जाना चाहिए क्या? जो निष्पाप है वो जाएंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। अगर हम योग प्राणायाम करते हैं तो रोग दूर होंगे, और जो रोगी नहीं है उसका स्वास्थ्य वर्धन होगा। तो जो पाप जिनके हैं वो कुंभ में जाएंगे तो पाप नष्ट होंगे, जिनके पाप नहीं है उनके पुण्यों की वृद्धि होगी। तो इसमें गलत क्या है? जी नहीं, इसमें गलत भावनाएं है ना। ये तो आपकी बात है कि पुण्य भावनाएं जिनकी गलत है महाराज, जी वो तो हिंदुओं के हर पर्व पर, हर क्रियाकांड पर, हर कर्मकांड पर, हर दर्शन शास्त्र पे, हर साइंटिफिक बात पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनका मुंह ही उसके लिए बना हुआ है फालतू की बातें करने के लिए। जी, तो आपको लगता है कि ऐसे राजनीतिज्ञों का प्रभाव पड़ेगा महाकुंभ के आयोजन पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू धर्मनिष्ठ हो चुका है, और बढ़ते ही जाएगी धर्मनिष्ठा हिंदुओं की। और जो सत्यवादी साधु संत लोग हैं वो समाज को निरंतर धर्म के ओर प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों की तरफ ध्यान देने की हिंदुओं को जरूरत नहीं है। हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ये नीति से हमें अपना मार्गक्रमण करते रहना चाहिए। ठीक है, यानी बोलचाल पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है तो बोलने दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं आपको? वैल्यू उसको देनी चाहिए जो समाज हित में, राष्ट्र हित में बात कर रहा हो, धर्म हित की बात जिसके अंतःकरण में हो, जो भारत को सोने की चिड़िया, जगत गुरु और चक्रवर्ती सम्राट बनाने के फेवर में हो, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। कुत्तों की बातें सुनने में कोई अर्थ नहीं है जी, कोई अर्थ नहीं है। तो ये आपत्तिजनक बात आप खुद कर रहे हैं कालीचरण जी। कैसी आपत्तिजनक बात? अब आप इंसानों की तुलना कुत्तों से करेंगे तो आपत्तिजनक नहीं है क्या? निस्संशय ऐसे लोग कुत्ते ही हैं जो राष्ट्र हित में, धर्म हित में जो कार्य हो रहे हैं उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। समझ गया मैं। कुंभ लगा हुआ है, आप किसी भी अखाड़े में चले जाइए, 12 अखाड़े वहां पे अपनी धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। आप उस अखाड़े में बैठिए और पूछिए किस अखाड़े के कितने संत किस उससे आते हैं। आपसे ऐसे नहीं बात करेंगे वो, लेकिन पर्सनली आप जाके लिस्टिंग कर लेंगे तो भी पता चल जाएंगे कितने ओबीसी, कितने दलित लोग संत हैं, और जिनके पैर पूरा भारत छूता है बिना ये पूछे, जिनके आगे पीछे केवल महाराज लगता है, उनके आगे जात नहीं लगती। वो सबसे पहले अपना जात छोड़ते हैं, सबसे पहले अपना परिवार छोड़ते हैं, इसके बाद हम उनके सामने दंडवत हो जाते हैं बिना ये पूछे कि आपकी भैया जात क्या थी। वो आज संत हैं, उनके संत ही रहेंगे। मैं बता देता हूं, अभी जिस महाराज जिस कालीचरण जी को आप जी था, महान संत कालीचरण, वो गांधी को गाली देते हैं, कहते हैं गोडसे जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ खड़े होकर के संसदों को वो गालियां दे रहे थे और आप चुपचाप बैठ करके देखिए विवेक श्रीवास्तव, मैंने तत्काल कहा कि आपकी भाषा आपत्तिजनक है। अब आप ब्राह्मणों को बैठ के भला बुरा कह रहे हैं। अब कल के दिन ब्राह्मण मेरे खिलाफ मोर्चा लेके बैठ जाएं कि भाई साहब आप इनको क्यों बोलने दे रहे थे, ये आपकी राय है। मैंने उनसे कहा कि ये कुत्ता शब्द आपत्तिजनक है, इसको मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन विवेक श्रीवास्तव अभी ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अभी कल के दिन कोई ब्राह्मण मोर्चा आके मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए तो मैं थोड़ी मानूंगा। मैं कहूंगा विवेक श्रीवास्तव ने बोला, उनसे जाके संपर्क कीजिए। ऐसे तो कोई प्रवक्ता बोल ही नहीं पाएगा, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी है, बिल्कुल हर प्रवक्ता की आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं अपने मेहमान को टोक सकता हूं, उसको गोली नहीं मार सकता। भाई साहब समझिए बात को, मैं आपको भी टोक ही सकता हूं ना। आपने ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल दिया। गांधी या गोडसे, क्या बात कर रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं टीवी एंकर से? गांधी या गोडसे? ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में आपकी जो राय है विवेक श्रीवास्तव के बारे में वो जरूर से बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी आएंगे एक और न्यू वीडियो लेकर, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।